जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम महात्मा अधिक मास की कथा 18वां अध्याय। धनु नामक मुनि की कथा। नारद जी कहते हैं कि हे तपोनिधे, फिर दृढ़धनवा राजा से वाल्मीकि जी ने आगे क्या कहा वह मुझे बताए। वाल्मीकि कहते हैं कि हे जगतपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से 10 दिशाओं में गर्जता हुआ अकाल तक मेघ आया। वह सब दिशाओं में फैल गया और महीनों तक बरसता रहा। सारी पृथ्वी पर पानी भर गया, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तबित ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। वह अन्न छोड़ पुत्र पुत्र कह के विलाप करता रहा। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। अनजाने अधिक मास की सेवा हुई, इससे प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो मेघ बंद हो गए। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर डाल स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार कर दंडवत होकर हाथ जोड़ श्री कृष्ण भगवान के आगे बिठाया गया और गोलोक जैसे परमानंद को प्राप्त हुआ। अमृत वर्षिणी मधुर वाणी में भगवान उससे बोले कि हे सुदेव शर्मा, अब तुम धन्य और सौभाग्यशाली हुए। हे वश, सुन, तेरा भविष्य में कहता हूँ। तेरे इस पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोत्तम, यह तुझे निसंदेह सुख देने वाला होगा। अब मैं तुझसे एक प्राचीन इतिहास जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था वह कहता हूँ। पहले धनु नामक के मुनीश्वर लोगों के पुत्र रूप मनोव्यथा से जलते हुए देखा, महादुखी हुए। तब उन्होंने अमर पुत्र की इच्छा कर महाघोर तप किया। देवता प्रसन्न हो उनसे बोले, हम सब तेरे महाकठिन तप से प्रसन्न हैं। तेरा कल्याण हो, जो तेरे मन में इच्छा हो मांगो। अमृत समान वचन सुन तृप्त हो मुनीश्वर ने बुद्धिशाली अमर पुत्र मांगा। तब देवताओं ने मुनि से कहा कि मुनिवर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा किसी निमित्त से आयु हो। बोले अच्छा किसी निमित्त से आयु हो। देवता बोले, निमित्त क्या? यह सुन मुनि बोले, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु। तथास्तु कह इंद्र सहित देवता चले गए। धनु शर्मा मुनि के थोड़े समय में ही बुद्धिशाली पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्र के समान दिनों दिन बढ़ता रहा और 16 वर्ष हुआ तो मुनीश्वर ने उससे कहा कि हे वत्स, तुम कभी मुनियों का आदर ना करना। ऐसे उपदेश पाकर उससे मुनियों का अनादर किया। इस प्रकार वह पुत्र बल में उन्मुक्त हो सबका अनादर करने लगा। एक समय एक अत्यंत क्रोधी महर्षि शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शालिग्राम को लेकर चंचलता से हंसते हुए कुएं में डाल दिया। तब रुद्र की भांति क्रोध कर महर्षि ने उस धनु पुत्र को शाप दिया कि वह अभी मर जाए, किंतु उसे जीवित देख मन में विलाप करते हुए कहा कि धनु शर्मा के इस पुत्र को देवताओं ने निमित्त आयु किया है। तब तत्काल एक शीघ्र श्वास छोड़ा। उस श्वास से करोड़ों भैंस उत्पन्न हुए। उन्होंने पर्वत के उस खंड खंड कर दिए और मुनि का पुत्र मर गया। धनु शर्मा ने बार बार अनेक प्रकार से विलाप कर मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता बना अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार मनुष्य हर्ष से प्राप्त पुत्र से किसी प्रकार सुख नहीं पाते। पुरुषोत्तम महात्मा के महात्मा से प्रसन्न हो मैंने तेरा पुत्र चिरंजीव किया। यही सुख तुझे सुख देने वाला है। सदा पुत्र सहित गृहस्थाश्रम को भोग। अगले जन्म में तू चक्रवर्ती राजा होगा। तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी रानी होगी। तेरे 4 पुत्र कन्या होगी। जब तू अज्ञान और माया से मोहित हो विषयों में फंसकर मुझे भूल जाएगा तो तुम्हारा पुत्र वन में तोता बन बढ़ के वृक्ष के ऊपर बैठा है तुमको बोध कराएगा। यह बारंबार वैराग्य उत्पन्न करने वाला पद में पड़ेगा। जब तू तोते का वाक्य सुन दुखित मन हो घर जाएगा। जब संशय रहित होके पूर्व स्वरूप को त्याग हरि पद को स्त्री सहित प्राप्त होगा। महाविष्णु के ऐसा कहते ही ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुत्र पुरुष को देख देव से आनंदित हुए। सुखदेव ने भी माता पिता और हरि को नमस्कार किया। तब ब्राह्मण गदगद हो बोला कि हे हरे, मैंने जब निरंतर महाकठिन तप किया वहाँ तो आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि तेरे भाग में पुत्र नहीं है। अब उस वाक्य के उल्लंघन करने और मरे हुए पुत्र को उठाने का कारण कहिए। इति श्री जय श्री कृष्ण।